कौन है करवाने वाला? क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों दबा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए, वजह बताई जाए हमें। मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है। 4 दिन पहले मैं एक टेलीविजन के दफ्तर में मैं गया था। उस दिन मेरा ख्याल है मालिक साहब के साथ मेरा, वहां से मैं बाहर निकला हूं, मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा था, तो मेरे पीछे ये 4 लोग थे। अगर मैं गलत हूं तो बच्चे बता दीजिएगा, 3 थे या 4 थे। ये आए हैं, इन्होंने बहुत एग्रेसिवली मेरे साथ डील किया, मुझे पकड़ा है, मुझे मुक्के मारे हैं, एंड दे वर्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स माय कार। मैं किसी तरीके से गाड़ी में, मेरे पास रिमोट था, मैंने खोल के गाड़ी में बैठ गया और मैं चला गया हूं। उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या बात है क्या नहीं। तो हालांकि धमकियां वो दे रहे थे मुझे, गालियां भी दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे। उसके बाद कल ये वाकया जो कि उमर साहब ने बताया आपको कि मैं वहां से निकला हूं और जो कुछ हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर बिल्कुल है, और वहां भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं है 2 दिन, आज हमने तलाश किया। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माय जगुलर। उनका जो जाविया था अटैक का, वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया, जब ये अटैक लगा मुझे उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा, और वो जो था वो उनका जाविया जो था अटैक का, वो आके यहाँ मुझे लगा। तो जो भी है ठीक हो जाएगा ये भी। लेकिन भाई बात जो करना चाहता हूँ ये है कि ये तो जो जख्म है ये माइल हो जाएगा, ये जख्म शायद नजर भी ना आए, लेकिन जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे जख्म है, वो ऐसे घाव है जो माइल नहीं होंगे। 71 का 1971 का सानिया को बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, और आप देखें कि ये रिपीट है। वहां भी शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उसकी पार्टी को, अवामी लीग को 162 में से 160 सीटें मिली थी, और उसको वादा किया गया था जी कि हम कन्वीन कर रहे हैं असेंबली का सेशन, लेकिन सेशन कन्वीन करने की बजाय उन्होंने फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर अब ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ यह है कि एक पार्टी ऐसी है जो इन्होंने खुद बनाई हुई है, जो इनकी जो गोद में जिन्होंने परवरिश पाई है, वो लोग, वो इनकी जो कहते हैं मांग जो होती है उसकी वो उसकी ताबे है, और वो उन्होंने उसकी, हमारी जो पार्टी जो कि जीती हुई थी उसकी जगह उन पार्टीज को इन्होंने हुकूमत में डाल दिया। लेकिन जो नैरेटिव है वो एक ही है कि मैं हूं, मैं इस मुल्क का मालिक हूं, मेरी डिक्टाट चलेगी, कोई और हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरी डिक्टाट के बगैर। कब तक मानेंगे हम? कब तक हम अपना सब सर जो है वो इनके सामने सरनिगू करते रहे और कहें कि चले ठीक है आप कुछ दिन और कर लीजिए? वो वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है। इस सारी कौम को खड़ा होना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूशंस के जरिए, वो इलेक्शन कमीशन हो या वो पाकिस्तान के बाकी और इदारे हो, जुडिशरी हो, उसकी वसातत से उन्होंने अपने वो फैसले जो है मनवाए जो कि शख्स वाहिद करना चाहता था। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान,